एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। अभी तक बेटे हमने देखे एसिड्स के मतलब और बेसिस के मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। जो चीज़ें एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस दें उनको हम एसिड कहते हैं। जो चीज़ें एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दें, हाइड्रोक्सल आयन दें, उनको हम बेस कहते हैं। एक कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट, जो चीज़ें किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन दें उनको हम एसिड कहते हैं। जो चीज़ें किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन लें उनको हम बेस कहते हैं। ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी दूसरे को दे वो बेस कहलाता है, और ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले वो एसिड कहलाती है। अब बेटे हमने इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हुई हैं एसिड्स की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी बेटे? इनका जायका कैसा था? सोर, दे आर सोर इन टेस्ट। ये लिटमस पेपर ये कैसे होते हैं? क्रोसिव होते हैं। अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में जिल्द पे लग जाएं तो उसको खुरदरा बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सॉरी, ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा जी, अब इनकी एग्जांपल्स बेटे HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब ये हमारे पास चंद जो आम जाने जाए वाले एसिड्स हैं वो मौजूद। अब आज हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेटे केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होती, ये 9th में पढ़ा था हमने। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो सब्सटेंस की तब्दील हो जाती है। कीमियाई तौर पर ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने बड़ा मशहूर सा रिएक्शन पढ़ा हुआ है जो आप अपनी 8th में भी पढ़ के आए हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन से मुराद एसिड्स जो होते हैं हमारे, इनकी pH 7 से कम होती है। जो बेसिस होते हैं हमारे, उनकी pH 7 से ज़्यादा होती है। 7 से कम वाले एसिड, 7 से ज़्यादा वाले जिनकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल कहलाएंगे, वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे। अब जब एक ही ताकत का एसिड रिएक्ट करता है अपनी बराबर ताकत जितने बेस के साथ, तो ये आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना दे। अब ये जो साल्ट बना ये एक न्यूट्रल शय है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। एक ऐसी शय जिसकी pH 7 से कम है अपनी ही बराबर ताकत वाले बेस के साथ जब वो रिएक्ट करता है साल्ट प्लस वाटर बना देते हैं। अब इनके ये सिंपल से मैंने शुरू किया, अब आगे चलते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स। बेटे एसिड्स जो हैं ये जब किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो धमाका खेज होता है। मतलब मेटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होती हैं
दरमियाने दर्जे की रिएक्टिव भी होती हैं और इनर्ट भी होती हैं, बिल्कुल कम रिएक्टिव। ये जो हमारी सोडियम वगैरह वाली सीरीज़ है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। जो हमारी जिंक कापर ये वाली सीरीज़ हैं ये ज़रा दरमियाने दर्जे की रिएक्टिव होती हैं। जो हमारा गोल्ड सिल्वर वाली सीरीज़ है वो कम रिएक्टिव होती हैं या बनिस्बत वो इनर्ट होती हैं, वो रिएक्ट करना ज़रा कम ही चाहती हैं। तो अगर हम इनको हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सर ये धमाका खेज़ रिएक्शन होगा। इसलिए इस रिएक्शन को लेबॉर्ट्रीज़ में, आम प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर परफॉर्म नहीं किया जाता। इनको रिएक्ट करवा के देखा जाता है मॉडरेट मेटल्स के साथ, जैसे जिंक Zn प्लस H2SO4। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, आपने अपने दिमाग को हाज़िर रखना है। जिंक मिलेगा सल्फेट के साथ, जिंक क्या होगा बेटे? ZnSO4 प्लस, अब बच क्या गया हमारे पास? H2, साल्ट बन गया, साथ इसके ये हाइड्रोजन गैस जो है ये खारिज होगा। अब उसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स में भी हाइड्रोजन गैस खारिज होती है लेकिन वो धमाके के साथ होती है। अच्छा जी, जिंक की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 थी, एक जिंक एक सल्फेट के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन जो है वो अलहदा से। इसी तरह आप अपनी तरफ से भी मज़ीद रिएक्शन बना सकते हो। अब बुक वाला एक कर लें, 2Al प्लस 6HCl। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? एक Al के साथ 3 क्लोराइड जुड़ने होते हैं, 2 के साथ कितने जुड़ जाएंगे? 6। तो ये बन गया हमारा AlCl3, 6 हो गए, एलुमिनियम 2 थे, 2 रह गए, प्लस 3H2, 6 हो गए। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई एसिड लेके उसके साथ रिएक्ट करवा सकते हो। Fe टू FeCl3 प्लस 3H2। फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। वालेकुम सलाम। अब बेटे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? पहली बात ये कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हम कहते किसे हैं? Na2CO3 कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। MgHCO3 ट्वाइस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक हो गया। अब ये वाले जो होते हैं ये कार्बोनेट्स होते हैं, ये वाले जो हैं ये बाइकार्बोनेट्स हैं। जब एसिड्स जो हैं, मैं मिसाल के तौर पे इसके साथ HCl को रिएक्ट करवा देता हूँ, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा देता हूँ, इसके साथ HNO3 को करवा देता हूँ और इसके साथ हम कोई और सादा एसिड H2CO3 को करवा देते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। हम इनको रिएक्ट करवाते हैं इनके साथ, तो क्या होगा? अब ज़रा तवज्जो, इस Na ने इस Cl के साथ मिलना है। हमारे पास पहली क्या शय बन गई? 2NaCl। ये दो चीज़ें आप समझो अब इसमें मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक CO2, बाकी यहाँ पे अब एक ऑक्सीजन बच गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बच गए, और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देता है? वाटर। अब सर जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, साथ पानी बनेगा और साल्ट बनेगा। समझ आ गई कि जब आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो डिस्क्रिप्शन लिखनी मुश्किल नहीं रही। मैंने हेडिंग दी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मुझे पहले ये पता होना चाहिए कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हम कहते किसे हैं। फिर मैं एक सादा एसिड लेके उसको रिएक्ट करवा के देख लूँ अपने ताई। अब उसमें मुझे पता चल गया कि इस रिएक्शन के नतीजे में साल्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी खारिज होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन गया, दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक ऑक्सीजन ले लो, क्या हो गया? H2O। बाकी क्या बच गया? अब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही बात हुई, साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बनी। अब आगे आ जाए, NaNO3। अब देखें जी बाकी क्या बच चुका है हमारे पास। H2, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लें, H2O। अब बाकी क्या बचा है इसमें? CO2। ये ज़रा रिएक्शन ही आपको मुश्किल लगते होते हैं, मैं आपके लिए इसको ज़रा आसान करके पेश कर रहा हूँ कि वो आपको समझना ज़रा आसान हो जाए। अब इधर आ जाएं, सबसे पहले साल्ट बना लें, MgCO3 प्लस। अब ज़रा तवज्जो, दो और दो हाइड्रोजन, कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन। यहाँ से दो ऑक्सीजन ले लो, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? 2H2O प्लस। अब यहाँ पे कितने CO2 बच गए? 2CO2। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस भी होगी और आपके रिएक्शन भी कंप्लीट होगी। मुश्किल तो नहीं? अच्छा जी, आगे है जी रिएक्शन विद बेसिस। ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर चुके हैं। रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। अब उसी तरह बेटे पहले हमें ये पता होना चाहिए सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स होते क्या हैं। जिनके साथ SO3 लगा आ जाएगा, बैटल के साथ SO3, वो बाईसल्फाइड है, वो सल्फाइड है, सॉरी, वो क्या है? और जिसके साथ HSO3 लगा आ जाए वो बाईसल्फाइड है। SO3 लगा आ जाए तो वो हमारे पास सल्फाइड होगा, जैसे CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड, कोई भी हम ले सकते हैं। अगर HSO3 आ जाए ये बाईसल्फाइड है। ठीक हो गया। इसी थीम पे है ये रिएक्शन। हम इसको रिएक्ट करवाते हैं फॉर एग्जांपल H2SO4, या कोई और एसिड ले लें, चूँकि ये इससे मिलता जुलता ही प्रोडक्ट बनना है, मैं इसलिए इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। HCl ले लें।
HCl के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। अब CaCl2 क्या बना? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लें, क्या बन गया? H2O। अब बाकी क्या बना? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेंगे, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं बाईसल्फाइड्स की जानिब। हम रिएक्ट करवा लेते हैं इसके साथ HNO3, NaNO3 एक हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, और एक यहाँ से हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। H2O, बाकी क्या बचा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कि जब ये सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो सर ये साल्ट बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और साथ मुतलका गैस जो है वो खारिज करेंगे। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, सल्फाइड्स जिनके साथ सल्फर लगी होती है, जब सल्फाइड्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे, जैसे आयरन सल्फाइड है हमारे पास, तो सर ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज करेंगे। ये क्या करेंगे? हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। आफ्टर रिएक्शन ये FeSO4 साल्ट बन गया मुतलका, प्लस अब H2 और S बचा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज हो। मुश्किल तो नहीं, और इनको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल तो नहीं। अगर आपको रिएक्शन आता है तो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं है। ये 4 इसकी केमिकल बेटे प्रॉपर्टीज़ हैं आपके लेवल तक। पहली रिएक्शन विद मेटल है, मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं ये साल्ट्स बनाते हैं, साथ हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्या कि अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो धमाका खेज रिएक्शन होगा, इसलिए इनको मॉडरेट मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट्स बनाते हैं, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, साथ वाटर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है वो बुलबुलों की शक्ल में इनसे खारिज होगी। अगर ये सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ये साल्ट बनाएंगे मुतलका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, साथ वाटर बनेगा। जब ये एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, अपनी ही ताकत जैसे बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा एसिड तो वो साल्ट बनाएगा, साथ वाटर बनाएगा। जब ये सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड्स तो ये मुतलका साल्ट बनाते हैं, साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो खारिज होती है। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं।